आप लोग क्या करते हो? ऊपर नीचे देते हो उसको, मॉडल भगवान है। थैंक यू प्लीज, थैंक यू। बैठो। सो गाइज, आज का जो आपका लुक है वो है मेहंदी लुक, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए व्हाट यू मीन बाय मेहंदी लुक। आपका जो मेहंदी लुक है इसको आप हीना सेलिब्रेशन में दे सकते हो। हीना सेलिब्रेशन मतलब, हीना में मतलब क्या हो गया, मेहंदी लगाना। हीना मेहंदी लगाते हैं हम लोग, उसकी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। अब हम मेहंदी लगा रहे हैं, हम सारे रिलेटिव्स को बुला रहे हैं, सारे फ्रेंड्स को बुला रहे हैं कि आओ हमारी मेहंदी में सेलिब्रेट करो। तो वो सभी आते हैं, हमें थोड़ी थोड़ी मेहंदी टच करते हैं, फोटो शूट होता है, बैठते हैं, गॉसिप होती है, डांस होता है, सेलिब्रेशन के तौर में उसको हम मनाते हैं। तो एक इंडियन ट्रेडिशनल, आप बोल सकते हो कि ट्रेडिशनल मेकअप में भी आता है ये। और प्री वेडिंग रहता है हमारा, ये प्री वेडिंग शूट्स में रहता है और उसको शादी से पहले हम सेलिब्रेट करते हैं। जैसे इससे आपका जो पहला लुक था वो था हल्दी लुक। क्या था? अब हल्दी लुक भी हम प्री वेडिंग में मनाते हैं, शादी के बाद कोई नहीं करता, हल्दी पहले ही करते हैं। तो जैसे आपका हल्दी प्री वेडिंग में आता है, मेहंदी भी आपका प्री वेडिंग में आता है, ठीक है। तो ये लुक कैसा होता है, बिल्कुल फ्रेश होता है, ड्यूई होता है, मतलब थोड़ा सा शाइनी, ड्यूई हो गया, शाइन होती है फेस पे, ठीक है। फिर सॉफ्ट ग्लैम हेयर, सॉफ्ट ग्लैम स्टाइल मतलब क्या हो गया, इसका जो स्टाइल रहेगा वो बिल्कुल प्रॉपर ट्रेडिशनल में आएगा। ऐसा नहीं कि आप मेहंदी लगाते हुए आपने यहाँ पे इतना बड़ा बन कर दिया, नहीं। हेयर आपके रहेंगे या तो अपने मेसी गुद की होनी चाहिए, या तो आपके थोड़े से कर्ल्स फेस पे होने चाहिए, मेसी बन होना चाहिए छोटा सा, मतलब ट्रेडिशनल लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी ऐसा वेयर कर लिया वो ट्रेडिशन में नहीं आ रहा है, प्री वेडिंग में नहीं आ रहा है, वो कुछ और ही आ रहा है, ठीक है। तो जो घर में सेलिब्रेशन होती है बैठ के फैमिलीज के सामने, उसमें आपका अटायर जो रहता है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है, मतलब मिलता जुलता रहता है। ऐसा नहीं है कि ब्लाउज कहीं और से डीप है, कहीं से बहुत ज्यादा है, मतलब पब्लिक में बैठना है, फैमिली में बैठना है, तो ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। स्टाइल के साथ फीचरिंग, मतलब उसकी जो फीचर्स हैं वो कैसे होनी चाहिए, ग्लोइंग स्किन, उसके फीचर्स जैसे उसकी आईज है वो जो गॉड गिफ्टेड है, आईब्रोज है, चीक्स है, लिप्स है, चिन है, आपने उसकी फीचरिंग को ग्लोइंग बनाना है, उसके फीचर्स को इनहेंस करना है, ग्लोइंग बनाना, ना कि बहुत ज्यादा लगाना नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसमें आ रहा है कि कलरफुल आई शेडो होती है इसमें, हल्दी में मेहंदी में कलरफुल आईज रहती हैं। और प्लेफुल ब्लश हो गया, बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। समझ आए ये लुक? करें अब स्टार्ट। अब सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्शन की बात करेंगे। तो कॉम्प्लेक्शन इज वार्म, और आपने मेकअप भी कैसा देना है, थोड़ा सा वार्म में देना है, ज्यादा फेयर नहीं कर देना चटक धटक, ठीक है। एक्ने तो नहीं है, दिखाओ, क्लोज कर दो आईज। देखो, स्किन को प्रेप करने के लिए जरूरी नहीं आपने 10 चीजें लगा दी फेस पे, आप एक चीज लगाओ नॉलेज के अकॉर्डिंग। नॉलेज आपको होनी चाहिए, स्किन में पोर्स ओपन है, ड्राई स्किन है, मिनिमाइज पोर्स है, क्या चीज है। तो स्किन को देखा हमने पहले, फिर उस पर हमने प्रोडक्ट लगाया। हमने क्या लगाया, स्प्रे प्राइमर। क्या लगाया, स्प्रे प्राइमर, क्योंकि अभी मानसून चल रहा है, अभी हम कुछ भी मॉइस्चराइजर लगाएंगे वो ब्लैक करेगा स्किन को, इसलिए हमने प्राइमर को स्प्रे किया ताकि वो स्किन को लॉक कर दे और फेस पे एक बड़ा प्यारा सा टेक्सचर दे दे, ठीक है, क्लीन टेक्सचर। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आईब्रो से। इसमें हम यूज कर रहे हैं फॉरएवर का पैलेट है, ये फॉरएवर, जिसके कि 28 कलर आई शेडोज होते हैं, इसमें 28 आई इसमें शेडोज हैं, ठीक है। अब इसमें हमने बोला कलरफुल आईज, तो हमें कलरफुल में जाना पड़ेगा, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस पैलेट, ओके। होल्ड इट, लेंसेज कर लेते हैं। लेंसेज लगाना सबको आते हैं? अभी आपने जो मेहंदी लुक करनी है उसमें अपने लेंसेज भी लगाना है। आ जाओ, देखो ये इसकी आईज है, ये आपने लेंस यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। ये नीचे देखो, ऊपर देखो, लेंस लग गया, क्लियर। आ जाओ,
खोलो। लग गया? कोई दिक्कत? क्लोज कर दो बस। चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। लेंसेज हो गए बच्चों। अब देखो लिक्विड आपने आईब्रोज कैसे डिफाइन करनी है। आपको पाउडरी तो आती है सबको, है ना? अब आपने लिक्विड सीखनी है कि अगर किसी क्लाइंट को बड़ी ज्यादा ऐसे चिपकी हुई आई शेडोज चाहिए तो वो आपने कैसे करनी है डिफाइन। ये आएगा आपका पेंसिल, ठीक है, एज अ लिक्विड उसमें। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस आया, थोड़ी सी अब बुशी बुशी आईब्रोज आई है ना। अब देखो आईब्रोज ब्लैक है ना, ऑरेंज तो नहीं होगा आपके पास। तो अगर ऑरेंज नहीं है, फॉर एग्जांपल आप कहीं फ्रीलांसिंग के लिए किसी दूसरी जगह चले गए और आपने अपना ऑरेंज करेक्टर घर में भूल गए, तो उस टाइम आपने ये नहीं बोलना है कि मैं घर से किसी को बोलती हूँ, मंगवाती हूँ। इतनी टेंशन नहीं लेनी है, जो है उसी से कवर अप करना है। तो ब्राउन था कॉपर में, आपने उसी से प्रॉब्लम को हाइड करना है। दिख रहा है सबको? कहीं पे डाउट होगा, प्रॉब्लम होगी तो पूछनी है, ठीक है? सिर्फ देखते नहीं रहना है, प्रॉब्लम्स को पूछना है कि मैम यहाँ पे मुझे परेशानी हो रही है, ये मुझे एक्सप्लेन करो फिर से। न्यू स्टूडेंट्स खासकर आप, ठीक है? बिल्कुल, ऊपर देखो। हनी, पता है ना हनी का कलर कैसा होता है? मतलब वार्म शेड पे जाता है। तो जहां पर थोड़ी सी डार्क प्रॉब्लम होगी आपने हनी लगाना है, ठीक है? अब इस पे हम लोग फेयर यूज करेंगे। अब वो प्रॉब्लम हाइड हो जाएगी, ठीक है? ऊपर देखो बेटा। सेम प्रॉब्लम अगर तुम्हें करेक्ट कर इसको हाइड करके इन चीजों को देखना है। आईब्रो की ये लाइन है जो, तो यही से ये जाएगा, ऐसे बराबर होनी चाहिए दोनों, नहीं तो एक आंख ऐसे आएगी, एक आंख से आएगी, और मेकअप भी ऐसे और ऐसे आएगा, ठीक है? बराबर होना चाहिए। फिर ब्लेंडिंग इसके ऊपर जाने देनी है आपने, ये, ठीक है? आप लोगों का ये एरिया रह जाता है, यहाँ पे आप ब्लेंडिंग नहीं करते हो, ये एरिया कवर किया करो साथ साथ, या फिर यहाँ से ज्यादा ही अंदर आ जाते हो। ये ज्यादा अंदर नहीं आना, ये बिल्कुल खाली होना चाहिए। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कंटोर आता है, ठीक है? किस किस का अंदर आ जाता है शेडो? क्यों आता है? ज्यादा है? हाथ ज्यादा चलता है ना, कंट्रोल। अब देखो यहीं से हम लोग फुल कट क्रीज करेंगे, बिल्कुल लाइटर।
और ब्राइट के साथ, ठीक है। देखो अब क्रीज देखो कैसे करना है, कट क्रीज पूरा स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, इनर वी से। ये किसको नहीं आती करना? हाँ जी, अब ये वाली करूंगी ना फिर दिखेगा। इधर वाले को दिख रहा है ये वाला? जिसको नहीं दिख रहा वो पास आ जाओ। देखा? नहीं करना, ऐसे करोगे तो बेस ये वाला हट जाएगा। फिर से लॉक करेंगे। अब थोड़ा सा हैवी होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा डार्क कलर से स्टार्ट करेंगे, तो हम जाएंगे थोड़ा सा जेडी में जाएंगे, ब्लैक कलर जो थोड़ा सा कॉपर से रिलेटेड होता है, दिस कलर। ओके, सबको दिख रहा है? ठीक है। अब देखो ये क्यों दिया हमने, डार्क कलर क्यों दिया आउटर में, क्योंकि आई बहुत छोटी है। अगर हम कलरफुल आइस लगा देंगे लाइटर शेड में, कलरफुल आइस कर दिया हमने फॉर एग्जांपल, बट वो कैसी आइस दिखेंगी, बिल्कुल ऐसी इकट्ठी हुई, दूर से दिखेगा कुछ लगा है। बट ये जो भी हमने कलर दिया इसकी आई थोड़ी बोल्ड लगेगी। बोल्ड आई के बाद तो जो आगे उसके कलर्स हमने दिए होंगे वो दिखेंगे। अब ऐसे मेकअप जो है वो आइस, बड़ी आइस पे ही अच्छे लगते हैं, ऐसी आइस पे वो दब जाते हैं। सही है। हाँ ये वाली ठीक है। कलर ब्लेंड होना चाहिए एक दूसरे कलर में, ठीक है। ये वाला ब्लेंड करेंगे, दूसरे वाले को डिपॉजिट करेंगे। अब देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब ब्लैक के साथ ही हम लोग थोड़ा एक ऐसा कलर डिपॉजिट करेंगे वो थोड़ा सा डार्क है, नहीं तो लाइट में वो कम दिखेगा। पहले हम ग्रीन कलर ही करते हैं। सबको दिख रहा है? रेड ऑरेंज दोनों मिक्स करके लगा रही हूँ।
लास्ट हम करेंगे येलो। जी दिखा सबको? अब देखो ऐसा हो रहा है, एक कलर दूसरे कलर से निकल के आ रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि अलग अलग कलर आपको लाइन दिख रही है बीच में, ऐसे आपने डिपॉजिट करना है। लाइन नहीं दिखनी चाहिए जैसे 1 2 3, वैसे नहीं, कलर कलर के बीच में मर्ज होना चाहिए। ठीक है, आया समझ? ये आगे चले। हाँ जी, येलो ऑरेंज दोनों को मिक्स किया है। ठीक है, इसलिए मिक्स किया है, ज्यादा येलो नहीं आना चाहिए। ज्यादा येलो आएगा तो वो हल्दी वाला लुक आना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमने ऑरेंज को मिक्स किया है कि उसने ऑरेंज ने क्या किया, येलो को भी कट किया और रेड को भी कट किया। तो वो कट किस लिए किया, ताकि ये कलर एक दूसरे से सिमिलर हो जाएं। अगर हम इनको डायरेक्ट अलग अलग लगाते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे खाने को पड़ेंगे, है ना, गंदे लगेंगे। तो अगर आप उनको मर्ज करके लगाओगे एक दूसरे में तो वो बड़े सॉफ्ट में आएंगे। तो आपने सॉफ्ट ग्लैम लुक देना है, तो उसके लिए आपको कलर को बिल्कुल सॉफ्ट ग्लैम में लेके आने के लिए 1-2 कलर की टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। कलर वही है बट टेक्निक के क्या हो रहा है कि आप लाइट में डार्क को मिक्स कर उसको लाइट को दबा रहे हो, तो वो क्या कर रहा है, डार्क के साथ मिक्स होकर लाइट दिख रहा है। ठीक है, अब ये आपके जो कलर सामने लगाया है ये कहीं नहीं जाने वाले 2 दिन। अब अगर आप बार बार आईज ओपन कर रहे हो, नीचे कर रहे हो, तो ये ना ये गिरेंगे ना ये ऊपर कहीं टच करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने इनको मर्ज करके लगाया है, एक दूसरे में मिक्स करके। मतलब आपने डैब डैब करके तो लगाया है बट आपने एट द एंड आपने इसको मर्ज भी किया है, ताकि जो एक्स्ट्रा पाउडर था वो निकल गया। अब वो नीचे जो गिरना था वो गिर गया, अब नहीं गिरेगा। ठीक है, समझो, हर चीज को समझना आप लोगों ने। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे, उसके बाद फिर इस पे लाइनर करेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग लाइनर कैसा लगाते हैं, ऊपर नीचे उबड़ा खुबड़ा लाइनर लगाते हैं। उससे क्या होता है, लाइंस आ जाती हैं बीच में, क्रैक हो जाता है लाइनर, आपका फट जाता है। तो जब वो फट जाता है उसके बाद हम जब लैशेस लगाते हैं, तो जब आपका शूट होता है ना, कोई हमने रेडी किया क्लाइंट, तो उसको बोलते हैं ऊपर देखो, ऊपर वाला शॉट चाहिए, तो यहाँ से स्किन दिखना शुरू होती है। तो काजल लगाने का पर्पस क्या है कि वो जो स्किन थी, एक तो वो नहीं दिखेगी, दूसरा आपका लाइनर जो है वो एक दूसरा बेस कवर करेगा, और जो आपकी लैशेस है वो निकलेंगी नहीं। ठीक है, क्योंकि क्रीमी पे लिक्विड बहुत अच्छे से स्टिक ऑन होता है, वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो लैशेस ऐसे भी बहुत अच्छे से अटकेंगी, ग्लू अगर कम भी लगा है वो तब भी लाइनर और मस्कारा में ऐड होके चिपक जाएंगी। ठीक है, बेसिकली आप इसमें स्किन को कवर करते हो और आपके जो लैशेस है उसको भी कवर करते हो।
ये हो गया। अब हम लगाएंगे लाइनर। लाइनर जब भी लगाएंगे मुझे सेंटर से लगाएंगे, कभी भी यहाँ से नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ से लगाओगे तो ये सीधा इतना ज़्यादा प्रोडक्ट आपका यहाँ गिरेगा। एक तो मेकअप खराब, दूसरा आइस के अंदर जाएगा, तीसरा पूरा साफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा जब भी लाइनर लगाना है सेंटर से स्टार्ट करना है, तो उसको फिर एक्सपेंड करते करते यहाँ पे आगे, यहाँ से जाते जाते लास्ट में चले गए। देखो आपका मस्कारा बिल्कुल फाइन होना चाहिए। आपके मस्कारे के ऊपर प्रोडक्ट नहीं जमा होना, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा हुआ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये होगा ना अगर, तो वो बाद में अकड़ कर ना फेस पे गिर जाएगा। जो गिर जाएगा फिर वो हटेगा नहीं, और जब वो हटेगा वो पूरा एक पैच छोड़ देगा। तो कोशिश करनी है मस्कारा बिल्कुल नीट लगाओ। यहाँ पर वो उसके अलग से वो बिल्कुल बबल्स जैसे बनते हैं वो ना बने, प्रोडक्ट ना इकट्ठा हो। हम लगाएंगे लैशेस। आ जाओ। अब देखो आपने कलरफुल आईज की है ना, इसमें आईज होनी चाहिए लंबी, आलमंड शेप में होनी चाहिए आईज। छोटी आईज पे कलरफुल आई मेकअप नहीं दिखेगा। अब हमने क्या किया, टेप लगाकर आई को थोड़ा लंबा खींचा है। मेकअप हमने यहाँ से बजाय हम यहाँ लेकर गए हैं, तो अब उसके अकॉर्डिंग लैशेस कट होनी चाहिए, क्योंकि आई छोटी है बट हमने मेकअप को एक्सटेंड किया है, आउटर वे में लेके गए हैं। अब लैशेस अब हम कट नहीं करेंगे, अब हम लैशेस को उतना ही लगाएंगे जितना हमने मेकअप किया है। फिर क्या होगा, मेकअप हमारा यहाँ से दिख रहा है और लैश हमारी यहाँ पे आई है। इन चीज़ों का क्लियर करना है आप लोगों ने। ठीक है, लैश लिया आपने, थोड़ा सा उसको मोल्ड करना, थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि हमारी जो खुद की लैश है वो थोड़ी कर्व में होती है, तो इसको भी हमने वैसे लाना है। फिर हमने इस पर लगाना है ग्लू, जो कि हमारा सूख चुका है, हम दूसरा लेंगे। अभी ये आ गया हमारा दूसरा वाला ग्लू, जो कि बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। ये देखो, ये लगाया आपने, सिर्फ लैश लाइन पे लगाया। ठीक है, 2 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है, कुछ सेकंड के लिए, जब तक हम इसका एप्लीकेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये किया हमने इस पे एप्लीकेशन, और वो तब तक हमारा बिल्कुल स्टिकी हो गया। ठीक है, वो स्टिकी हो गया, इसको रखेंगे, तब तक इसको लगा देंगे, तब तक वो स्टिकी हो जाएगा। स्टिकी मतलब अच्छे से चिपकेगा। ठीक है, होल्ड करेंगे, लिफ्ट करेंगे, थोड़ा सा सेट करेंगे लैश लाइन पे, जहाँ पे हमने काजल किया था, बस वहीं पर इसको सेट करके थोड़ा सा पुश कर देंगे लैश लाइन के ऊपर। तो ये हमने पुश कर दिया और यहाँ पे हमारी लैशेस गई चिपक, अब नहीं निकलेगी। ठीक है, अब ये स्टिकी हो गया है। अब ये कह रहा है मुझे फटफट लगा दो, नहीं तो मैं भी नहीं चिपकने वाला। ठीक है, ये किया इसको यहाँ रखा, जितना हमारा मेकअप है यहाँ से स्टार्टिंग से पहले चेक करना है कि दोनों आइज का बराबर है। ठीक है, तो इसको पुश करना अंदर की तरफ, दोनों को पुश किया अच्छे से। अपनी खुद की लैश को भी पकड़ लेना है दोनों को, ताकि उनमें गैप ना आए। फिर वो ऊपर तो वो नीचे। ठीक है, खोलो आइस, खोलो। ठीक हो, ठीक है, यहाँ से थोड़ी सी निकलेगी तो बाद में भी कर देंगे। हो गया, चलो हम टेपिंग निकाल देते हैं। क्लोज कर दो आप आइस। ठीक है, आया समझ कैसे लगाते हैं लैशेस? क्लियर हुआ? गुड। अब हम आएंगे फेस पे।
आई मेकअप हमारा हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है। समझ आ रही है कहाँ से कलर आ रहा है, कहाँ से जा रहा है ना। आपका भी ऐसा होना चाहिए कि अगला आपकी आंखों में देख के डूब जाए। ठीक है, टाइम लगेगा बट ये कि होगा। ठीक है, आपको टाइम लगेगा भी, आप देखने से देख रहे होंगे। इट्स ओके, इट्स ओके, क्लोज रखो आइस। हाँ हाँ, इधर पड़ा आपके नेल्स वाले बैच। आई मेकअप हो गया, आप ये दे दीजिए मुझे। ठीक है, और बच्चों अगर आप थोड़ा बहुत इस पे एडिट ग्लिटर या कुछ पिगमेंट ऐड करना चाहते हो आप कर सकते हो। आप क्लोज रखो आइस प्लीज, टाइट नहीं, एकदम लूज लूज आप कर सकते हो। बट हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि ड्रेस पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऐसे शिमरी वाला इफेक्ट आ रहा है। आप ड्रेस देख रहे हो, ऐसे चटक दटक नहीं है, मतलब थोड़ा शिमरी इफेक्ट है। जैसे शिमर होता है ना, लाइट सा, मतलब दबने वाला, वैसा इस पे एम्ब्रॉयडरी है। थोड़ा बहुत इस पे मिरर है बट ज्यादा नहीं है, तो इसलिए हम लोग ज्यादा आईज पे ग्लिटरी वगैरह नहीं करेंगे, थोड़ा मैट में रखेंगे। हाँ, मेकअप के बाद लास्ट में चेक करेंगे कि उसका जरूरत है या नहीं है, तो फिर हम लास्ट में थोड़ा सा पिगमेंट सॉफ्ट सा कुछ ग्लिटर ऐड कर देंगे। ठीक है, अब फेस पे चलते हैं। अब जैसे आपने बोला फेस पे प्रॉब्लम है मैम, तो वार्म शेड में क्या यूज करेंगे। तो जैसे आपको दिख रहा है यहाँ से थोड़ा सा फेयर आ रहा है, यहाँ पे थोड़े थोड़े निशान है, तो इनको कवर करने के लिए कंसीलर लगाना वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने छोड़ना नहीं है। अगर आपने स्टार्टिंग में ही लगाना छोड़ दिया तो एंड में आपका मेकअप ग्रे दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे लिप्स पिगमेंटेड है, पिगमेंटेड हो गया, थोड़े से ब्लैक उसमें है, तो आपने लिप्स को भी क्या करना होता है, लिप्स को भी कवर करना होता है। अब ब्रश के साथ ही ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडर नहीं यूज करेंगे, ब्लेंडर करेंगे तो आधे से ज्यादा प्रोडक्ट ब्लेंडर ही ले जाएगा, ले जाएगा जी। थोड़ा सा इसको कवर करेंगे थोड़े से फेयर से। और अगर आपने ऑल ओवर द फेस आपने करेक्शन करनी है तो फिर आपने थोड़ा बड़ा ब्रश रखना है, फाउंडेशन ब्रश। ठीक है, फिर ये ब्लेंडिंग इसकी कुछ ऐसे आएगी, बड़ी सॉफ्ट सी ब्लेंडिंग। देखो कितनी अच्छी आ रही है ब्रश के साथ। ठीक है, प्रॉब्लम सारी हाइड हो गई है। अब हम लोग आएंगे बेस पे। ठीक है, जीरो 6 शेड लगा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कंपनी है शोपेरल। ठीक है, पूरे एरिया कवर करेंगे, ईयर, बैक, फ्रंट, पूरा नेक।
पर देखो, पर क्लोज कर दो आइज। ठीक है, एक टोन थोड़ा सा फेयर करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें यूज करेंगे 04। पहले हमने 6 किया, अब 04 शेड यूज करेंगे। ठीक है, अब जो बड़ा ज्यादा ब्लैक शेड में है या फिर वार्म शेड में है, जिसको हम बोलते हैं डार्क शेड, ठीक है, तो वैसे अगर क्लाइंट वैसे कलर का है तो उसको कैसा ड्रेस पहनाना है, उसको आपने गोल्डन में लेके जाना है। ठीक है, सिल्वर में लेकर नहीं जाना। सिल्वर में आपने उसको लेकर जाना जो बहुत ज्यादा, इतना पता है आपको, सेम ज्वेलरी में चूज करना है, यही वाला आइडिया, और सेम आपने ज्वेलरी में लेके जाना है। ज्वेलरी हो गया, ब्लशर हो गया, इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे हो जाओ। अब देखो, बाद में आप लोग हेयर स्टाइल बना देते हो, ये एरिया आपका रह जाता है, तो आपने कोशिश करनी है साथ साथ में आपने अपना बैक भी कवर करना है। क्लाइंट का बैक हो गया, ईयर्स हो गई, ये सारा एरिया। ठीक है, कुछ चीजें कर 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 ही आती हैं। आप बोलोगे कि मैं क्लाइंट तैयार करूं, मेरा सिर्फ बैक भी हो जाए, फ्रंट भी हो जाए, नेक भी हो, कुछ नहीं। स्टार्टिंग में आपका फोकस सिर्फ फेस पर रहेगा, फेस अच्छा होना चाहिए बस। बैक वैक तो आपको कर करके ही पता चलेगा कि हाँ यहाँ भी लगाना है, यहाँ भी लगाना है। फर्स्ट फोकस आपका आईज रहेगा, चीक्स रहेगा, लिप शेड रहेगा। अब हम ब्लेंडर यूज करेंगे। कोशिश करनी है साथ साथ में ब्रश भी क्लीन कर लो अपने। ठीक है, जितना क्लीन करोगे इतने वो अच्छे रहेंगे। तो देखो, और ऊपर और ऊपर, ऊपर ऊपर, स्टार्टिंग में आपने देखना है फेस पे कोई बाल, कोई ब्रश का हेयर, कोई छोटा मोटा पार्टिकल होगा, आपने क्लीन कर लेना अभी अभी। बाद में आप बोलोगे कि सारा फुल करने के बाद करोगे, वो नहीं हो पाएगा। तो देखो, पर ठीक है, बेस कैसा लग रहा है?
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंटूर करेंगे। चीक्स पे इतनी नीड नहीं है, नोज पे भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रक्चर पतला है। वही है जो पहले यूज की थी, हनी। अब लिक्विड का क्या है कि देखो इतना मेहनत नहीं जा रही, सिंपली आप धीरे धीरे टैप कर रहे हो, वो अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। अब जो क्रीमी रहेगा बेस वो थोड़ा सा थिक होगा, उसको ब्लेंड करने में भी टाइम लगेगा, और वो लेकिन ये कि वो देर तक स्टे करेगा। लिक्विड वाले का स्टे इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। अब देखो ब्लशर को कैसे लगाना है। हाँ जी, चीक बोन पे लगाओ, ऊपर लगाओ, नीचे लगाओ, बट ये कि ब्लेंडिंग आपकी चीक बोन के ऊपर ही होनी चाहिए। लगा दिया। अब देखो ब्लेंडिंग कैसे करनी है। अब ब्रश के साथ भी कर सकते हो और ब्लेंडर के साथ भी। आज हम आपको सारा ही लिक्विड लिक्विड बता रहे हैं। अब देखो चीक बोन के नीचे नहीं आना है, तो ये इस तरह से आएगा, ठीक है। ठीक है, थोड़ा और करना है, थोड़ा और कर सकते हो। अब आपने क्रीमी किया, अब उससे पाउडर लगा सकते हो, ठीक है। दोनों को लगा के दिखाती हूँ। नहीं लगाना है तो नहीं भी लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है कि लगाना ही लगाना है। बट ये कि अगर आपने पाउडर लगाया, आपको लग रहा है कि लिक्विड लगाओ उस पर, तो पाउडर पे लिक्विड नहीं लगा सकते, लिक्विड पे पाउडर लगा सकते हो, ठीक है। हाँ जी, कहने का मतलब ये था कि ये आपका लिक्विड था, ठीक है, तो ये आपका पाउडर ही था, ठीक है। अब आपने पाउडर लगाया पहले, फॉर एग्जांपल फेस की बात करो, पहले आपने पाउडर लगाया फेस पे, फिर आप ऊपर क्रीम लगा रहे हो, तो वो सही रहेगा या पहले क्रीम लगा रहे हो फिर पाउडर लगा रहे हो? इमेजिन करो कि आपने कहीं जाना है, पहले आपने क्या किया, पाउडर लगाया। सबसे पहले आपने पाउडर लगाया, फिर आपने उस पर क्रीम लगा दी, तो वो सही बैठेगा या फिर पहले क्रीम फिर पाउडर? एग्जैक्टली तो वैसे ही हमने यहीं पर फॉर्मूला वही अप्लाई किया सेम। पहले हमने लगाया क्रीमी लिक्विड, लिक्विड में पाउडर लगाओगे तो क्रीमी का जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, वो थोड़ा देर तक और चलेगा, ठीक है, क्योंकि आपने पाउडर से उसको क्या कर दिया, उसका स्टे बढ़ा दिया। तो वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं। बट अगर आपने पहले पाउडर कर दिया, केक ही मेकअप क्या होता है, हाँ वो केक ही हो जाएगा। फिर आया समझ? और इस पे लगा के दिखाते हैं आपको पाउडर ही। आप लोग क्या करते हो, ऐसे नहीं, थोड़ा सा लिया, ये प्रोडक्ट आया इस पे बहुत अच्छा है, ठीक है, यहाँ दिखेगा आया नहीं आया है, आया है, आया है ना। अब देखो इससे मेकअप और ज्यादा इनहैंस हो जाएगा जो अभी हम कर रहे हैं। अब प्रॉपर चीक्स की एक फाइन लुक आएगी, आ गई, ठीक है।
यहाँ पे भी आ गई, ठीक है। आप क्लोज रखो आईज। अभी आप लोग क्या करते हो, अपनी फ्रेंड का सर कैसे पकड़ते हो, ये पटक देते हो उसको ऊपर नीचे, ऐसे नहीं, जैसे पकड़ने का तरीका ये। पहली बात है पकड़ना ही नहीं चाहिए, खुद ही मूव हो जाओ, क्योंकि वो क्या है आपके लिए, भगवान है, मॉडल भगवान है, ठीक है। तो उसको अगर अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया मॉडल को, अगली बार मॉडल नहीं फंसेगी, नहीं आएगी। तो अगर उसको अच्छे से, अब खुद को मूव कर लो यार, यहाँ हो जाओ, वहां हो जाओ, यहाँ हो जाओ, है ना, यहाँ से कर लो, बट उसको नहीं ऐसे ऐसे। बोली मेरी बहुत बुरी हालत की, मैंने नहीं जाना नेक्स्ट टाइम, या फिर ऐसे नहीं कर लेना। कुछ ऊपर ही चढ़ के मेकअप करना शुरू हो जाते हैं, करते हैं आप लोग, बोलो हम करते हैं। बोलो ना, नहीं करना होता है ऐसे, कोई कर दे फिर क्या कर रहा है। थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या है टेक्सचर, थोड़ा सा, तो उसके अकॉर्डिंग ना सिल्वर ना ही गोल्डन, मिक्स कर कर दोनों को, ठीक है। जी कोई डाउट है, दिख रहा है सबको, देखो जी बेटा, ये डस्की स्किन पे जाएंगे, जैसे हमारी दादियों की स्किन होती है, मम्मियों की स्किन होती है ना। एक ऐसा हमारा एज लेवल आता है एक टाइम पे, 80s में 60 में हम मेकअप करा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन आ जाएगा अकॉर्डिंग, जैसे एज बढ़ती है ना, तो फेस पे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो वैसी स्किन पे हम लोग ऐसा हाइलाइटर देते हैं कि दिखता है, ऐसी बात ही दिखता नहीं है, बट ये कि उनको मेकअप चाहिए बिल्कुल विजिबल ना हो, तो उनको ये लगाएंगे तो वो बहुत ज्यादा चमकेंगी। कि बेटे बोलेंगे मुंह धो, बरात ही निकालूंगा। ये बहुत ज्यादा दिखेंगे, ये बहुत ज्यादा फेयर है, जो बिल्कुल पिंक जिसकी टोन है, अंडरटोन पिंक है, ठीक है, पिंक उसकी चीक्स जो भी उसका पिंक वाला टोन है, तो उसको ये देना है। जो बहुत ज्यादा फेयर है उसको ये देना है, जो बीच में है मतलब ना फेयर है ना येलो है, पेल येलो, तो उसको ये। अगर कोई बड़ा ज्यादा वार्म शेड में है, जैसे पेल येलो, येलो से थोड़ा और ज्यादा डार्कर शेड में, उनको ये वाले दे लें आपने। अब ये डार्क नहीं है, आपको दिखने में लग रहे हैं, ये डार्क नहीं है ये, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छी शेड्स हैं। ये भी फॉरएवर का हाईलाइटर है, जिसकी हालत कुछ ऐसे है कि जब हम क्लाइंट के मेकअप करते हैं, उनके बच्चे उनकी गोदी में बैठे होते हैं और वो हमारी पैलेट नीचे गिरा देते हैं, फिर हम प्रोडक्ट आके इसमें सेट करते हैं और ढूंढ नहीं सकते, जो ऊपर से कांच टूट जाता है, इसलिए इसकी हालत ऐसी है, बट रिजल्ट बहुत अच्छा है, मेरा फेवरेट है ये, इसलिए मैंने अभी तक इसको इससे रखा हुआ है, ठीक है। अलमारी में रखते हैं पैक करके, ऐसे नहीं रखते कि धूल पड़ती रहे, ऐसे नहीं सोच लेना कि ये क्लाइंट की स्किन पे जाता है। अभी आपके सामने डेली मेकअप करती हूँ, किसी की स्किन खराब होती है, नहीं होती ना, तो मेकअप को बहुत अच्छे से हाइजीनिक तरीके से रखना पड़ता है। अब हम आएंगे लिप्स के ऊपर, लिप शेड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लिप्स रीड करेंगे, कैसे लिप्स हैं। पिगमेंटेड लिप्स थे तो थोड़ा सा ऑरेंज के साथ उसको थोड़ा कॉपर के साथ कट करेंगे। लिप्स को कंटूरिंग हमने ऑलरेडी कर दी हुई थी। जो 9 बच्चे एब्सेंट है उनको बता देना कि मैम ने आज मेहंदी लुक दिया, नहीं तो उनको वीडियो शेयर कर देंगे राहिल सर, पूरी वीडियो, नहीं तो उनको होगा मैम ने, हमने बताया भी था हमारे बहुत बारिश हो रही है, मैम ने फिर भी मेहंदी लुक दे दिया। अब आप लोगों का टाइम तो नहीं वेस्ट होना चाहिए ना। अच्छा,
फिर तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने देखना था, कैसा लगा फिर आज? हंसने का मन कर रहा है, रोने का? हंसने का, हंसो फिर जोर से। जी बेटा, लिप शेड का नंबर है 06। शोपैरल, शोपैरल कंपनी के ब्रांड है, जो भी हम यूज कर रहे हैं। और बीच में अगर एक दो चीज और अच्छी लग रही है तो वो उसको यूज कर रहे हैं। तो आज हमने जो भी की मेकअप किया है ना, वो फॉरएवर प्लस शोपैरल से, शोपैरल से पूरा हमने बेस बनाया है। बाकी जो आई शेडो पैलेट हमने यूज किया वो हमने फॉरएवर का किया है। ठीक है, अब थोड़ा इसको डार्क करेंगे। हाँ जी, कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना है पूछ सकता है जी। देखो, इतना प्यारा डेमो हर किसी पे नहीं होता ना, जिसका मन था उन पे हमने कर दिया। ये पहले लगा लेती हूँ ना, फिर बताती हूँ। ज्वेलरी क्या डालनी है इनको बेटा, लेके आए? कुछ ग्रीन में लेके आ जाओ। ऐसा ग्रीन है? हाँ जी, हाँ करो। जी बेटा, ग्रीन और गोल्डन कर लेना बेटा। और हेयर्स के लिए एक्सटेंशन भी ले आना। ओके, इसका नंबर पूछ रहे थे आप? इसका नंबर है ब्लिस 13, BLISS, ब्लिस 13। थोड़ा सा टिंट ऐड करेंगे इस लिप्स पे। इसका भी नंबर पूछ लो। इसका तो छोड़ना नहीं आपने, मुझे पता है। ओके, इसका नंबर है स्लाइस 05, स्लाइस SLICE, स्लाइस 05। सो सारी प्रोडक्ट की नॉलेज हो गई, सारी मेकअप नॉलेज हो गई, टिप्स एंड ट्रिक्स सारे आ गए। क्या क्या समझा आज आप लोगों ने? एक एक बच्चा बताएगा आपने क्या समझा आज, क्या क्या समझा आज मेकअप में। हम एक ही चीज को हमने कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट किया है जैसे अपने क्रीमी से स्टार्ट करें, हमने लास्ट तक क्रीमी फॉर्म नहीं सारा कुछ लगाना। वेरी गुड। ट्रिपल क्रीम यूज कर रहे हैं तो हमें लास्ट तक कुछ नहीं लगाना। बिल्कुल। चाहे वो कंसीलर, चाहे वो फाउंडेशन, चाहे वो ब्लशर हो, हाइलाइटर हो। गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। आपने क्या सीखा आज? हाँ, कहाँ देख रहे हो? आप ही को बोल रहे हैं हम। आज मैंने देखा कि बेस्ट स्टिक पे कैसे वर्क होता है।
कैसे कैसे हम शेड्स को अकॉर्डिंग टू स्किन देखते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे पिक्चर चूज करना है। कैसे हमने जो आई शेड की आँख जो बनाई है, आई जो आज किया हमने, कैसे एनहांस करना है। तो छोटी आई है उसके ऊपर कैसे वर्क करना है, कैसे उस पे लाइट वेरी गुड यार, बहुत ज़्यादा सीखा आप लोगों ने। कैसे हमें आर्टिफिशियल लगाना है। और मैं ओवरऑल वेरी गुड, शी कैन एक्सप्लेन वेरी क्लियरली, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है। सो बिग अप्लॉज फॉर शानली, बहुत अच्छे से इसने एक्सप्लेन किया कि आज उसने क्या क्या सीखा। ठीक है, तो इस हुनर के साथ आपको बताना भी आना चाहिए, जैसे आपको काम करना आता है। और कौन बताएगा इतने अच्छे तरीके से? वेरी गुड, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, बहुत क्लियरली वे में। ठीक है, क्लैरिटी के साथ। और आपने क्या सीखा? ऊपर देखो बच्चे, बोलो। कैसे डेवलप करना है और अगर पिगमेंटेशन का भी कैसे डेवलप करना है। और ओवरऑल सारा मेकअप मेडिकल मेकअप सीखना है और मेहंदी कैसे मेकअप। देखो बच्चे, वेरी गुड गुड। बैठो, हाँ भाई, इस बंदी रखो। आपने क्या सीखा? रेखा, इतने दिनों के बाद आए, नाउ यू कैन एक्सप्लेन कि हाउ मेनी थिंग्स यू हैव लर्न टुडे। सीखा है कि छोटी आई को हम बड़ा कैसे दिखा सकते हैं मेकअप से। और सोचो और बताते जाओ। वो हमको आप मेकअप बताना वेरी गुड, करते हैं। उसको हम बहुत बार यूज कर सकते हैं। अगर हम पैकिंग पाउडर यूज करें तो आप यूज नहीं यूज कर सकते। या वेरी गुड, क्लैपिंग भाई, क्लैप। वेरी गुड। आज आपने क्या सीखा रीता? देखो बच्चे, क्योंकि हमें शेयर जैसे जो भी बहुत कैसे फाइंड करते हैं, तो मैं छोटी आई को बना के खाना हाँ, इल्यूमिनेटिंग, वेरी गुड। इफेक्ट कैसे देना है? और अगर हम देखो तो हमारा पूरा मेकअप नहीं दिखेगा। तो इसलिए इसमें अगर लिक्विड करें तो लिक्विड बेस ही लेना। अगर अब देखो, इसमें हमने सिल्वर यूज किया, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? मुझे लग रहा है काला पड़ गया, मुझे लग रहा है काला पड़ गया। यही चीजें सीखनी है आपने, यही चीजें। अब देखो, गलतियों से भी इंसान सीखता है, तो ये गलती नहीं करनी है आपने। ठीक है, अभी करेंगे आपके सामने। ऊपर देखो, देखो अब देखो, इसको करेक्ट कैसे करना है। कौन कौन सी लाई? हाँ, ये वाली अच्छी है, ये डलवा जी। हाँ जी, हाँ, बेस लॉक नहीं करेंगे इस पे। अब देखो, ये जो किया है इसको करेक्ट कैसे करना है। ठीक है, दो तरीके हैं आपके पास। देखो बेटा, आपने इसको ब्लेंड करना है पहले ब्रश के साथ, ये करना है जैसे मैं कर रही हूँ। ठीक है, लॉक आपने करना है। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे भी निकालना है, आप लोगों ने करना है, इसलिए आपको पाउडरी वो सब बताया। ये पाउडरी से फिक्स हो जाता है, स्टे कर लेता है। ठीक है, अब देखो कैसे करेक्ट कर रहा है। हो गया, हो गया इस साइड से। अब ये वाली गलतियां करके कोई नहीं सिखाएगा आपको। अब ये गलतियां आप लोग ने करी हुई हैं, इसलिए मैंने करी और आपको दिखाया कि ये चीज होती है। स्किन बिल्कुल अलग ही दिखना शुरू हो जाती है, वो खत्म हो जाता है आपने जो इतना अच्छा मेकअप किया होता है। तो ये गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, अब करेक्ट कैसे करना है?
पहले उसको निकालना आपने ब्लेंडिंग के साथ। अब गलती से गीला टिश्यू नहीं ले लेना, हाँ गीला टिश्यू नहीं लेना है, इसी के साथ ये करना है, क्लीन हो गया है वो, ठीक है। इसको छोड़ना है, इस वाले पे नहीं लेना है, फिर से नेक्स्ट ब्रश लेना है, ये करना है, चला गया। अब देखो यहाँ ब्रश नहीं यूज किया तो यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा वो ग्रेस वाला टोन दिख रहा है। ये गलतियां आपने नहीं करनी है, अब गलतियां करके आपको सिखाया है, अब ये कभी नहीं भूलेगा। आई थिंक याद रहेगा। ठीक है, चलो दे दो ज्वेलरी। लगाओ, करलर लगाओ। तो आपने चॉइस रखनी होती है क्लाइंट को, ये नहीं है कि एक ही ज्वेलरी रखनी है, डलवानी है आपने उसको 2-3 है, फाइनलाइज आपने खुद पे माइंड में रखना है कि यही डलवानी है, बट उसको 2-3 ज्वेलरीज आपने चेक करानी होती है। अब आप लोगों के सामने करा रही हूँ, एक ये है, ठीक है। अब आप लोगों ने देखना है स्किन टोन से कैसे मैच कर रही है, वार्म स्किन टोन है तो उस पर कैसा जाएगा। हर किसी का अपना अपना माइंड है, अपने अपने है ना। अभी और भी दिखाते हैं। हाँ हाँ हमें पता है, हाँ वो लगाते ही आ गया है ना। या फिर इतना चीज पता चल गई आपको कि ज्वेलरी का भी इसमें थोड़ा होता है। हाँ ज्वेलरी का बहुत मेजर रोल होता है, आपको पता होना चाहिए। अब इसमें क्या मैच कर रहा है, अब मैं आपसे पूछूंगी। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। और एक और खासियत है इसमें ज्वेलरी में, आइज क्लोज रखो आप। एक और खासियत है ज्वेलरी में, बहुत बड़ी खासियत है जिसको देखकर ये ज्वेलरी को मैंने डलवाया है। देखते हैं मेरे वाला कौन देता है रिव्यू की क्या चीज देखी है। और अच्छा मॉडल भी बोली कहती है फेस की कॉम्प्लेक्शन के साथ नहीं। और मैं बताऊं, अब देखो जो इसमें ये लगे हैं मोती, ये ड्रेस के साथ जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात। हाँ माइंड में हाँ बोले क्यों नहीं, फिर बोलना होता है ना, बोलने से तो पता चलेगा। चलो सिर्फ फेस पे करेंगे, ना आइज पे करेंगे, ना फोरहेड पे करेंगे। क्यों? बिकॉज जो पहली वीडियो थी उसमें बताया था स्पेशली आपने कभी भी यहाँ पर स्प्रे नहीं करनी होती, यहाँ पर नहीं करनी होती। तो गाइस आज का लुक समझ आया? yes, ma'am. अच्छे से? yes, ma'am. सेम लुक आप लोग कर लोगे? yes, ma'am. थैंक यू। आपको कैसा लगा? अब म्यूजिक लगाओ, वॉक करते हैं।